Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैरिटल रेप का जो मुद्दा है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कि अगर आपकी पत्नी 18 साल से ऊपर की है और आप उसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस पे तो अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन रिसेंटली कोर्ट के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर किसी आदमी की पत्नी 18 साल से कम उम्र की है, यानी कि वो नाबालिग है, माइनर है, और अगर ऐसी पत्नी की सहमति के साथ, उसके कंसेंट के साथ अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो क्या इसे रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो एक बहुत लैंडमार्क और बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट ने इस सवाल का जो जवाब है वो दिया है, जिसे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं देन यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहां पे पूछ सके, प्लस सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहें। और एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखिएगा कि 22 तारीख से स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो कॉम्बो बैच है ये शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। सो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है, प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की जो फीस है दैट इज 29,999 और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा ये डिस्काउंट कोड याद रखना है, विच इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। तो केस में कोर्ट ने क्या कहा उसे समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि केस एग्जैक्टली क्या था। बेसिकली देखिए, ये एक लव अफेयर का केस था। इस केस में कुछ ऐसा हुआ था, एक आरोपी था, है ना, जिसे एक आदमी था जिसे यहां पे अरेस्ट किया गया था। ठीक है, अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी या आप पत्नी यहां पे कह लीजिए, उन्होंने एक कंप्लेंट यहां पे फाइल करी थी। अब देखिए लड़की का क्या कहना था। लड़की का कहना था कि मैं और लड़का जो है हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप में थे तो इस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो किया है। ठीक है, और शादी का झूठा वादा करके ये आदमी मेरे साथ क्या करता रहा, जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो करता रहा। इसका नतीजा क्या हुआ कि मैं कंसीव कर गई, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इस आदमी से कहा कि भाई वो मुझसे शादी कर ले, हम दोनों को जाके शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो लड़की का कहना था कि भाई इसने क्या किया, इसने किराए का घर लिया, उसमें ये और मैं साथ में रहने लग गए और कुछ पड़ोसियों को बुला के, कुछ आसपास के लोगों को बुला के, ठीक है, इसने ऐसी कोई झूठी मोटी शादी जो है वो मेरे साथ कर ली। मतलब ऐसी कोई नकली शादी कर ली जिसमें इसने मुझे पूरा भरोसा दिलवा दिया, पूरा कन्विंस करवा दिया कि अच्छा अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम अब मेरी क्या बन चुकी हो, पत्नी जो है वो बन चुकी हो। फिर लड़की ने कहा कि जब ऐसा हो गया तो उसके बाद ये लड़का मुझे मजबूर करने लगा कि मैं अपने बच्चे को गिरा दूं, मैं अपनी प्रेगनेंसी को यहाँ पे टर्मिनेट कर दूं, और जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो ये मेरे साथ मारा पीटी करने लगा, है ना, जिसकी वजह से मैं अपने मायके वापस चली गई। अब मैं मायके गई तो ये वहां पे भी आके तमाशे खड़ा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे विक्टिम का, यहाँ पे यानी कि लड़की का कहना था कि कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि ये आदमी मुझे स्टार्टिंग से धोखा देता हुआ आ रहा है, इसका कभी से मेरे साथ शादी करने का इंटेंशन था ही नहीं। इसने मेरे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, मेरे साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मुझे प्रेग्नेंट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में मुझे इस तरीके से छोड़ दिया और मेरे पेट में जो बच्चा था वो इसका है, ये कहने से भी इसने, इसे मानने से भी इसने क्या कर दिया, यहां पे मना कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या था कि देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जैसा कि लड़की ने बताया, जब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था उस समय वो लड़की क्या थी, 18 साल से कम उम्र की थी। ठीक है, तो इस आधार पे ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई देखो सिंपल सी बात ये है, क्योंकि लड़की 18 साल से कम उम्र की है, अब वो तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी पत्नी नहीं है, है ना, आपने सच में शादी की है या नहीं की है वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है, उससे अपन को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पत्नी हो या तो भी ना हो, पत्नी हो या ना हो, दोनों का रिजल्ट एक ही है, दोनों का नतीजा एक ही है कि भाई क्योंकि आपने जो लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वो 18 साल से कम उम्र की थी, इसे क्या माना जाएगा भैया, इसे रेप ही माना जाएगा। ठीक है, पत्नी या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप ये भी कह लो कि लड़की ने अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट के साथ आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया है तो भी इसे रेप माना जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पे क्या किया कि इस आदमी को पॉक्सो और IPC के तहत इसको सजा सुना दी। अब इस आदमी ने उसी चीज को जाके ऊपर कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ये रेप कैसे हो सकता है ना। एक तो पहली बात तो वो मेरी बीवी है,
तो मैं अपनी बीवी का ही कैसे रेप कर सकता हूं? मतलब आदमी ने कहा कि भाई वाइफ के साथ थोड़ी ना रेप होता है, ठीक है। तो आदमी ने पहली बात तो ये कहा कि भाई वो मेरी बीवी है। दूसरा आदमी ने कहा कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स मैंने उसके साथ उसकी मर्जी के साथ किया है, तो फिर ये रेप कैसे हो गया जब उसका भी कंसेंट, उसकी भी सहमति इसमें इन्वॉल्व थी, है ना। तो आरोपी का यही कहना था कि भाई एक तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने पति के साथ कर रही है, हस्बैंड के साथ कर रही है, और दूसरा उसकी सहमति के साथ मैंने सेक्सुअल एक्ट किया है, तो आप इसको रेप का अपराध कैसे कह सकते हैं? कोर्ट ने बोला कि भाई इस आपके इस बयान को, आपके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है फॉर टू रीजंस। टू रीजंस क्या है कि भाई पहली बात तो अगर आप देश का क्रिमिनल लॉ उठा के देखोगे, आप अगर आईपीसी उठा के देख लो, या चाहे आप भारतीय न्याय संहिता उठा के देख लो, या चाहे आप पॉक्सो एक्ट उठा के देख लो, तीनों के तीनों कानून क्या कहते हैं कि भाई 18 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की है, इस लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो इसे क्या माना जाएगा? इसे एक अपराध माना जाएगा, है ना। अब ये 18 साल से जो कम उम्र की लड़की है, वो भले ही आपकी बीवी हो या आपकी बीवी ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर आप सेक्शन 375 उठा के देखेंगे आईपीसी का, तो वो तो ये साफ कहता है ना कि 18 साल की कम उम्र की बीवी के साथ किया गया भी सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या माना जाता है? रेप माना जाता है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई देश का क्रिमिनल लॉ इस चीज के बारे में काफी क्लियर है, आप कोई सा भी कानून उठा के देख लो, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कैसा भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए वो हमेशा रेप ही माना जाता है, भले वो आपकी वाइफ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई 18 साल, अब कोर्ट ने कहा कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या कह रहे हैं कि इस लड़की ने अपनी सहमति दी थी, इसने अपना कंसेंट दिया था ना आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि भाई देश का कानून दूसरी चीज तो यही कहता है कि 18 साल से कम उम्र के पर्सन का कंसेंट, उसकी सहमति कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, वो दे या ना दे वो एक ही बराबर है। तो उसने दी भी तो भी उसको कोई लॉ में जो है उसको कोई वैल्यू यहां पे दी नहीं जाएगी। तो कोर्ट ने यहां पे कहा कि देखो एक बात तो यहां पे क्लियर है कि आपने लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है ना, इस बात का मेडिकल एविडेंस से साफ जो है पता चल जाता है, ठीक है। लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके पिता भी आप ही हैं, ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है ना। अब आ जाते हैं आपकी पनिशमेंट के ऊपर, आपको सजा देने के ऊपर, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो बात इतनी सी है भैया कि मान लेते हैं आपने इस लड़की के साथ उसकी सहमति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मान लेते हैं कि ये लड़की आपकी पत्नी है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो लड़की जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तब वो 18 साल से कम उम्र की थी। तो 18 साल से कम की है मतलब उसके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, और 18 साल से कम उम्र की अगर आपकी खुद की बीवी भी है तो भी अगर आप उसके साथ ये करते हैं दैट इज ऑल्सो द ऑफेंस ऑफ रेप। ये बात साफ कानून के अंदर में लिखी हुई है, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि भैया आपने इस लड़की का, आपने अपनी ही माइनर वाइफ का रेप किया है, ऐसा माना जाएगा, और आपके इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि भाई मैंने तो अपनी खुद की बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ये रेप कैसे हो गया, है ना, और मैंने तो उसकी मर्जी से किया है। भाई उसकी मर्जी और उसका जो कंसेंट है यहाँ पे वो कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ किस बात पे आके घूम बैठ रहा है, उसकी एज के ऊपर आके बैठ रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कोर्ट ने ये सेम क्लियरली जो है ये बात कही हुई है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, भले ही वो लड़की आपकी पत्नी क्यों ना हो, तो भी उसे क्या माना जाता है? रेप जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो शादीशुदा हो या ना हो, है ना, अब क्योंकि लड़की 18 साल से कम उम्र की है, उसके कंसेंट की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। तो ये डिफेंस, ये जो आर्ग्यूमेंट आप बार बार लगा रहे हैं ना कोर्ट में कि भाई मैंने तो उसकी मर्जी से किया है, उसकी सहमति से किया है, और वो तो मेरी पत्नी है, ये डिफेंस आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सजा आपको दी जा रही है एज के हिसाब से कि भाई लड़की 18 साल से कम उम्र की है ना, तो जब लड़की 18 साल से कम उम्र की हो जाती है तो ना उसके शादीशुदा होने का या ना होने का कोई फर्क पड़ता है, ना उसके कंसेंट का कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कोर्ट ने वही बात बोली कि भाई इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ बोली हुई है, ठीक है, कि पत्नी अगर 18 साल से कम उम्र की है और उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं वो रेप माना जाएगा, और मतलब आईपीसी में भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, पॉक्सो में भी मिलेगी, भले ही पत्नी ने अपना कंसेंट आपको क्यों ना दे दिया हो, ठीक है। 18 साल से कम उम्र की है तो उसके कंसेंट की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती है ना, और भले ही वो आपकी पत्नी भी थी तो भी चलो, कोर्ट ने बोला कि वैसे तो वो एक विवादित, एक डिस्प्यूटेड, एक डिबेटेबल चीज है इस केस में कि शादी सच में हुई भी है या नहीं है, बट कोर्ट ने बोला चलो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि
तुम्हारी शादी भी हुई थी, तो भी तुम इस पनिशमेंट से यहाँ पे नहीं बच सकते कि अरे मैंने तो अपनी खुद की पत्नी के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो कुल मिला के बात इतनी सिंपल सी है भाई। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन देते हुए ये कहा है कि अगर आपकी कोई वाइफ है, अगर आपकी कोई पत्नी है ना, और वो अगर 18 साल से कम उम्र की है, आप अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, वो हर हाल में रेप माना जाएगा। आप कोई भी बहाना देके उससे नहीं बच सकते कि भाई पत्नी का, उस लड़की का कंसेंट था, वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो कंसेंट आपको बिल्कुल भी बचाव नहीं करेगा आपका, है ना। दूसरा ये कि वो जिस लड़की से, जिसके साथ आपने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, वो आपकी खुद की बीवी है, इसका भी डिफेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बारे में हमारा देश का क्रिमिनल लॉ काफी ज्यादा क्लियर है। तो आई होप ये केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी गाइज, जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा जुडिशरी कॉम्बो बैच है, ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की फीस कितनी है? 29,999। और बैच को ज्वाइन करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाइड, आपकी मेंटोर मैं बनूं, देन प्लीज मेक श्योर कि बैच ज्वाइन करते वक्त आप इसी डिस्काउंट कोड को यूज कर रहे हैं, विच इज ARJ। सो थैंक यू सो मच once again guys, take care, all the best for your preparation, bye bye।